आज मैं हमारे साथ आप सब सैरी करें। तो बस अब मैं मिलती हूँ सैरी के बाद आप लोगों से। और ये मैंने जो है ना कबाब रखे हुए थे, मैंने बनाए नहीं क्योंकि ना इतना टाइम नहीं था और मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, इस वजह से बस मैंने कहा क्यों ना सैरी जो है ना बस पराठे है और दही है, तो बस इसी से कर लिया जाए। मज़े के मैं मिलती हूँ मैं आपसे सहरी के बाद। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सब की? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा सहरी के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी और फिर ना मैं सो गई थी। तो अब मेरी सुबह हुई है तो फिर काम भी डबल टिप्पल है। पूरा किचन फैला हुआ है और बर्तन, जिसमें कपड़े भी धोने बहुत सारे हैं। आज तो बहुत सारा काम है और ऊपर से फिर रोज़ा है माशाल्लाह से। तो प्लीज़ आप लोग बताइए कि आप लोग के रोज़े कैसे जा रहे हैं गर्मी के साथ गर्मी के तड़के के साथ। वैसे तो मेरा घर ढका हुआ, मुझे पता नहीं चलता, ठीक है। और जब मैं अब्बू के घर जाती हूँ 14 तबक रोशन हो जाते हैं मेरे क्योंकि मैं छत पर डायरेक्ट छत वाले ना रूम पे जाती हूँ, क्योंकि नज़र ही नहीं आता यहाँ पे अल्लाह मियाँ। और मुझे अपने अब्बू के घर के जो छत वाला हिस्सा है ना वो बड़ा पसंद है, क्योंकि मुझे आसमान भी चाहिए, छत भी चाहिए, तो बड़ा ज़बरदस्त लगता है। तो बस ये देखिए मेरा घर पूरा इस वक्त फैला हुआ है। कोई बड़ा घर नहीं है भाई, मेरा छोटा सा घर है, एक कमरे का घर रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ जो कपड़े ना मेरे महीने में एक दफ़ा मशीन लगती है और ये 10 दिन तो लेते ही हैं, 10 से 15 दिन। देखिए एक ही रस्सी है और एक के ऊपर एक ही पड़े रहते हैं। तो ये रस्सी है तो ना बस ये यहीं पे पड़े रहते हैं, एक के ऊपर एक पड़े रहेंगे और फिर ये सूखने में टाइम लेते हैं क्या कह सकते। तो यहाँ पे जो है ना फिर मैंने कहा क्यों ना, गैस भी आ चुकी है और दोपहर का टाइम हो चुका है, 3 बज चुके, 3 से 3:30 का टाइम होता है जो कि ना गैस आ जाती है यहाँ पे ना। मेरी आवाज़ भी कितनी ख़राब हो गई है। तो ये बस मैंने साशे ले लिया था कौरमे का और चिकन रखी हुई थी, तो मैंने कहा क्यों ना फिर कौरमा बना लिया जाए। तो बस यही है कि फिर मैंने यहाँ रफली ना 4 प्याज ले ली थी नॉर्मल टाइप की, तो वो मैंने कटिंग कर ली। दही भी रखा हुआ था मेरे पास, जो कि मैंने फेंट के रख लिया। और फिर ये कि मैंने चीज़ें रेडी कर ली थी। चिकन को भी मैंने अच्छे तरीके से ना धो के रख दिया था, ताकि ये कि उसमें जो पानी वगैरह है वो सब ना ख़त्म हो जाए, ब्लड का। तो बस यहाँ पे मैंने ना दही को अच्छी तरीके से फेंट के रख लिया था पहले ही, और उसके बाद इसमें मैंने ना आधा साशे कौरमे का शामिल किया और इसको ना फिर मैंने ना अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स किया, ताकि ये क्या अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाएगा ना, तो फिर ये क्या आसानी हो जाएगी मुझे, ताकि ये कि क्योंकि आज मैंने अपने कपड़ों की मशीन भी लगाई हुई है, जो कि मैं महीने में एक दफ़ा लगती है मेरी, क्योंकि 15 दिन तो लगते ही है मेरे कपड़े धुलने के अंदर। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ी सी ना हल्दी भी शामिल कर ली थी। तो ये कि बस इसको फिर मैंने मिक्स किया अच्छे तरीके से, और ये कि और मैंने इसमें कोई चीज़ ना शामिल नहीं की, यानी कि घर के मसालों में से ना मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया हुआ, क्योंकि साशे माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त होता है। लेकिन ये कि मिर्चें कम होती हैं, तो ये कि ऊपर से हम पिसी हुई मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं इसके अंदर, जो आपकी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ना। तो यहाँ पे मैंने जो प्याज थी वो भी मैंने फ्राई करने के लिए रख दी थी। तो ये कि प्याज भी बस फ्राई होना स्टार्ट हो चुकी थी साइड साइड से, ताकि ये लगे नहीं। इसका भी मैंने चम्मच चला रही थी और साथ साथ में बस प्याज ब्राउन हुई है उसको मैंने फिर निकाल के प्लेट के अंदर रख लिया, ताकि ये कि थोड़ी हवा लगेगी ना इसको अच्छे तरीके से, तो ये ना थोड़ी क्रंची टाइप की हो जाएगी। अगर हुआ तो इसको फिर मैं हाथ से देख लूँगी, यानी कि मसल लूँगी, कूट लूँगी, हो जाएगा आराम से जो भी होगा। लेकिन ये कि अभी लाइट भी है तो आसानी से मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने कहा क्यों ना फिर इसको ग्लेंडर ही कर लिया जाए और मौके से फ़ायदा उठाया जाए। तो ये देखिए फ़बिया ने ना एकदम से ना वो बटन चला दिया था, तो वो ना गिर गई थी मेरे से थोड़ा सा। फिर मैंने ढक्कन ढका, उसके बाद ये कि फिर मैंने चिकन को ना
रख दिया था फ्राई करने के लिए। तो बस यही है, क्योंकि मैंने ना जग का ढक्कन नहीं ढका और फबिया ने उसका बटन चला दिया, तो इस वजह से ना वो थोड़ा बहुत ना बाहर आके ना उसका मिक्सचर बाहर आ गया। तो यही मुझे परेशानी रहती है, फबिया कुछ ना कुछ करती रहती है। और पिछले साल मुझे जो है ना ये फबिया के चक्कर में रमज़ान ही था, तो फबिया बैठी हुई थी, तो दरवाजे के बीच में बैठी हुई थी और ना वही बोर्ड रखा हुआ था छोटा ना। तो फबिया मोहतरमा ने क्या किया, दोनों उंगलियां जो है ना बोर्ड के अंदर दे दी, सेशन बोर्ड के अंदर। जब इसने दी इतनी ज़ोर से चीखी ना, मैं समझी पता नहीं क्या हो गया। जब मैंने इसको पकड़ा तो मुझे भी करंट लगा, यानी कि हम दोनों की चीखें निकल गई। तो यहाँ पे देखिए हमारी चिकन भी गोल्डन गोल्डन कलर आ गया इसका माशाल्लाह से। तो बस अब इसके अंदर जो है ना मैंने सिर्फ साबुत गरम मसाला थोड़ा सा डाला था, जिसमें गोल मिर्च थी और एक दो ना लौंगे थी, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। और ये कि फिर मेरी जो ग्लेंडर की थी प्याज और दही, तो ये मैंने फिर इसके अंदर शामिल कर दिया था। और थोड़ा सा इसके अंदर फिर मैंने पानी भी ऐड किया, ताकि ये कि बस अब इसी मसाले के अंदर ये जो थोड़ी बहुत कसर रह गई इसकी हाफ़ डन हो चुकी है ये, और हाफ़ डन ये बस अपने मसाले के अंदर होगी, तो इंशाल्लाह ये हो ही जाएगी। तो जब तक जो है ना चिकन पक रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना फिर मैंने ना ग्लेंडर करके चुकंदर भी रख दिया, एक मैंने छोटे से बॉल में रख दिया और एक मैंने ना मग भर के रख लिया, ताकि ये कि असर भी करीब करीब ही हो रही है और असर की अज़ानें स्टार्ट होना शुरू हो चुकी थी। तो ये कि मैंने कहा अपना काम निपटा लूँ, क्योंकि अभी असर की अज़ान होगी तो उसके बाद जो है ना फिर क्या कहते हैं लाइट भी चली जाएगी। तो यहाँ पे जो है ना ये जिसे मैं अपने शूट्स वगैरह करती हूँ क्लिप्स, तो ये ना इसका स्प्रिंग निकल गया, तो समझ में ही नहीं आया। तो फिर मैंने कहा हस्बैंड आएंगे ना तो फिर ये कि फिर सही करवाऊँगी। अब फ़िलहाल हाथ से बनाते हैं मोबाइल को पकड़ के, तो ये मुश्किल होती है इससे। तो यहाँ पे जो है ना मैंने कहा सालन देख लूँ, क्योंकि मैंने ना अभी दोबारा देखा ही नहीं था, चेक ही नहीं किया, तो मैंने कहा चेक कर लेते। तो इसमें अभी मुझे ना पानी लग रहा था, तो ये कि मैंने कहा अभी बुनाई पे नहीं आया ये, तो बस इसमें मैंने चम्मच चला के देख लिया था अच्छे तरीके से। तो फिर इसको मैंने यही सोचा कि इसको ना अभी पकने दिया जाए, अभी थोड़ा सा इसमें है कसर, यानी कि अभी टाइम है, ताकि पानी जो है ना इसका वो है। तो यहाँ पे जो है ना हस्बैंड अपने काम में लगे होंगे और इनसे मैं अपने मोबाइल का वो क्या सही करवाती, जिसका स्क्रीन निकल गई है, तो अपने काम में मसरूफ़ है, तो बोलने फजूल का। तो यहाँ पे जो है ना सालन बुनाई पे आ चुका था, और ये क्या हस्बैंड भी चले गए थे अपनी अम्मी की तरफ, क्योंकि उनके यहाँ अफ्तार पार्टी थी, तो उन्होंने बुलाया था अपने यानी कि हस्बैंड को बुलाया था। तो फबिया को भी इन्होंने बोला, फबिया गई नहीं, फबिया का मूड ही नहीं होता, फबिया घर ही पे होती है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने ना सालन को भून रहा, मैंने कहा अच्छे तरीके से इसको भून लूँ, ताकि ये कि बस अब मगरिब भी करीब करीब ही है। तो अब मैं क्या करूँ, तो फिर ये कि इसमें मैंने ना थोड़ा सा क्या कहते हैं खरबूजा ऑरेंज वाला रखा हुआ था, तो वो मैंने कटिंग करके ना एक बॉल में रख लिया। और ये कि मैंने ना जूस बना लिया था, तो बस वो था, और मैंने ना इसकी ना रोटी भी बना ली थी। तो बस यही है, क्योंकि मगरिब हो रही है, तो बस ये सालन का होते होते मगरिब हो ही जाएगी। और क्योंकि मैंने अभी इसमें से हटा दिया था बीच में से, क्योंकि मुझे रोटी पकानी थी। तो यहाँ पे जो है ना बस मैंने अपने लिए ट्रे में अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने अकेले नहीं खाना था, हस्बैंड तो थे नहीं, वो तो अपने पेरेंट्स के घर चले गए थे अफ्तार पार्टी पे, तो बस मुझे अपने लिए खाना था अकेले ने। फबिया भी खा चुकी थी, क्योंकि उसको भूख लग रही थी, वो रोज़े से पहले ही ना सालन रोटी उसने खा ली थी। तो मैंने अपने लिए सालन निकाल लिया और रोटी मैं बना चुकी थी, और थोड़े से मैंने फ्रूट काटा, जो कि खरबूजा, और एक गिलास मैंने शरबत बनाया, और बस यही मेरी अफ्तारी है आज की। तो यहाँ पे हो गई है हमारी अफ्तारी माशाल्लाह माशाल्लाह से। और मैंने अकेले अफ्तारी की है, वो इसलिए की है क्योंकि ना
गला भी बहुत ख़राब है मेरा। वो ना हस्बैंड जो है ना, उनकी फैमिली ने यानी कि उनकी घर वालों ने उनको अफ्तारी पे बुलाया था, तो वो वहाँ गए हैं। तो इस वजह से मैंने अकेले की आज अफ्तारी, और बहुत कुछ ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं बनाया, दिल ही नहीं किया मुझे बनाने के लिए। अकेले मैं क्या बनाऊँ अपने लिए ना। तो बस ये कि मैं और फ़बिया थे, मगर फ़बिया भी जो है ना अफ्तारी में इतना ज़्यादा कोई कहानी नहीं करती, क्योंकि ना वो नहीं पसंद करती ना कुछ भी। बस उसको ना या तो आप जूस दे दो, बस वही उसके लिए ना बहुत होता है। तो वो उसने रोज़े से पहले ही जूस पी लिया था। तो फिर उसने कहा मुझे अफ्तारी नहीं करनी आपके साथ बैठ के, तो फिर मैंने अकेले की। तो ये देखिए फिर अब मैं पीने लगी हूँ अपना एनर्जी ड्रिंक, जो कि मैंने आप लोगों से शेयर किया था। तो ये देखिए बस अब मैं अपनी एनर्जी ड्रिंक जो है ना ये पीऊँगी, जो कि मैंने ना दोपहर में जब लाइट आई थी तो फिर मैंने इसको ना क्या कहते हैं इसका ग्राइंडर कर लिया था। और ये देखो ये भी टूट गया, ये देखिए ये टूट गया। तो अब ये हस्बैंड आते हैं तो उनसे सही करवाती हूँ। तो ये भी टूट गया। तो इससे एक ये फ़ायदा है इस ड्रिंक से कि जैसे कि आपके एक तो रोज़े के बाद ना एक बिल्कुल ना एक तरीके से मेरा तो ऐसा लगता है कि जैसे कि लो हो रहा हो। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इससे, और ना थोड़ा एनर्जी आ जाती है, थोड़ी भी नहीं अच्छी खासी एनर्जी आ जाती है। और इससे ना मतलब कि हमारी जैसे कि मेरा जो बेबी एक्सपायर हुआ था, तो उसके बाद ना मेरे तो ये कि जो है ना मेरी ये यहाँ पे ना निशान से पड़े थे। तो मैंने डॉक्टर से बोला, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि ना आपके ना क्या कहते हैं खून की ना कमी हो रही है। तो फिर ये कि मैं मुझे काफ़ी टाइम से ना मैंने ये स्टार्ट कर दिया, ताकि ये कि काफ़ी हद तक मुझे ना फ़र्क पड़ा है। क्योंकि मेडिसिन खाओ ये खाओ, उससे तो खैर मेरी जान ही जाती है। तो ये कि मैंने अपना ट्रीटमेंट भी नहीं करवाया था सही तरीके से, जो कि इन्फेक्शन हो गया था बेबी के एक्सपायर होने से मेरा ना। तो मैंने कोई ट्रीटमेंट वगैरह भी नहीं इतना लिया सीरियसली। मैंने कहा बस अभी मैं क्या करूँ। तो ये कि फिर जब ज़्यादा ये ना ये साइटिस पे मेरे निशान पड़ने लग गए, तो अब ये कि अल्लाह का शुक्र है अब नहीं है, ख़त्म हो गए। पहले बहुत ज़्यादा डार्क साइड के हो गए थे, तो डॉक्टर ने मुझे बहुत यही बोला था। तो बस ये कि मैं ये शादी से पहले भी यूज़ करती थी, लेकिन ये कि अब मैंने छोड़ दिया था। तो अब ये कि इंशाल्लाह मैंने दोबारा से इसको शुरू किया है। तो काफ़ी ज़बरदस्त है, और एनर्जी भी आ जाती है इससे, और बहुत फ़र्क पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग भी ट्राई किया करें। और ये नहीं है कि रमज़ान में ही हमने इस्तेमाल करना, हम ये रमज़ान के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और अगर आपको उसमें नमक शामिल करना हो अपनी मर्ज़ी से करें। और प्लीज़ बताइएगा कि आप लोगों में से किस किस की ना चाय छूट चुकी है। मेरी शुरू के रमज़ान में 1 से 2 रमज़ान में मैंने अफ्तारी के बाद चाय पी थी, लेकिन उसके बाद से फिर मैंने चाय खैर सहरी में तो खैर मैं पीती नहीं थी, लेकिन मैं 2 रमज़ान में मैंने ना अफ्तारी के बाद सहरी वो पिए चाय। लेकिन अब चाय अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सुबह सहरी की भी ख़त्म हो गई है, और क्या कहते हैं ना रोज़े के बाद की भी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि मैं